अच्छा, बच्चा लोगों का रोजा, जो छोटा छोटा बच्चा है, तुम लोगों का एक दिन में 2 रोजा, एक दिन में, हाँ एक दिन में 2 रोजा। बेनवा खा लिए, नाश्ता खा लिए, और दोपहरिया फिर खा लिए, और दोपहरिया खाएंगे फिर अफ्तारी कर लिए। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बैठाइए भाई, इसको बैठाइए, जल्दी से बैठ जाओ। तो रोजे का पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अच्छा, रमज़ान से पहले शबे बारात है। शबे बारात में क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, सबको समझना ज़रूरी है कि रमज़ान से पहले जो शबे बारात है, शाबान की 15वीं शब है, वो शाबान की 15वीं शब को क्या करना चाहिए, वही शबे बारात में क्या करना चाहिए, बोलिए जल्दी बोलिए। हलवा पकाना चाहिए, हलवा, खूब हलवा। अल्लाह रहम फरमाए, ले हलवा की दे हलवा, खाली हलवा, मक्के का हलवा, चने का, चना का हलवा, दाल का हलवा, मसूर का हलवा, बैगन का हलवा, कद्दू का हलवा, खाली हलवा। जबकि हलवे का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। हलवे का तज़किरा, अरे बोलो, हलवे का तज़किरा नहीं है। उस रात इबादत करनी चाहिए, वो रात इबादत की रात है। अल्लाह तौफीक दे नौजवानों, उस रात कुरान की तिलावत करना, अल्लाह तौफीक दे उस रात नवाफल पढ़ना, अल्लाह तौफीक दे क़ज़ाए उम्री की नमाजें पढ़ना, अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की तिलावत करना, अल्लाह तौफीक दे तो दुआएं मांगना। वो रात इबादत की रात है, ना के हलवा खाने की रात। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। भाई बाबू बैठ जाओ, बैठ। बच्चा लोग बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ए बाबू तो बोलो नहीं। अच्छा, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे जाएगा? है लगले पेशाब लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ, तो वो बोला कि बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे बेचैन है, बोला हजरत बहुत जोर से लगा है। हम बोले बैठ जाओ, नौजवान आदमी हो, बर्दाश्त करो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो हम इशारा किए बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हम कह के कहा नहीं जाएगा, तो वो नौजवान बोला की करेल जो, जे करेल जे वो ये है, भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा मजमा है भाई। इधर वाले भी खुदा के वास्ते, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, अगर आप लोग गुफ्तगू करेंगे तो फिर दीन की बातें सुनेंगे कहाँ से। मौजूद शामिल कर, जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाइए, जगह नहीं मिल रही खड़े रहिए, लेकिन खामोश रहिए, गुफ्तगू नहीं कीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। कुछ पैगाम है, रमज़ान के महीने में सदका फितरा ज़कात निकालते रहिएगा, इसलिए कि अल्लाह 1 रुपया सदका कीजिएगा रमज़ान में, अल्लाह 70 रुपये सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। 1 रुपये ज़कात दीजिएगा, अल्लाह लाखों रुपए अता ज़कात निकालने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए ये हाथ को हमेशा खुला रखना, इंशाअल्लाह खुला रखेंगे। और चलते चलाते एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील जो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अच्छा बखील जान रहे हैं ना आप लोग, सारे लोग नहीं जान रहे बखील किसको कहते हैं। बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो, गिनती करो। बखील कितना हुआ, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस को बखील कहते हैं, कंजूस को बखील कहते हैं, अब बखील को कंजूस कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, बखील जन्नतोत नहीं जाबे, एटा आमी कोची ना। अल्लाह नबीर फरमान आज है कि जो बखील है चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। पता ये चला कि मेरा अल्लाह सखी है,
सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, दानी को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, फैयाज दिल वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, माल खर्च करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है, जरा बता दो मेरे भाई। इंशाल्लाह खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? बाजारा में की बोली हो, बोलो बाजारा में खर्च करें। खर्च कहाँ करना है? मस्जिदों में करनी है। खर्च कहाँ करना है? मदरसों में करना है। खर्च कहाँ करना है? गरीबों में करना है। खर्च कहाँ करना है? भूखों को खाना खिलाने में करना है। खर्च कहाँ करना है? नंगा है कपड़ा पहनाने में करना है। खर्च कहाँ करना है? बेवा बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करा दो। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमें ज़िंदगी दी, वो अल्लाह हमें जो जिंदा रखा है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा। फिर अल्लाह मेरा अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है, आखिरत की तैयारी करने की जगह है। दुनिया में तैयारी कर लो। और सोने की जगह कहाँ है? कब्र है। सोने की जगह कहाँ है? कब्र में सोना है। यहाँ जगना है, कब्र में सोना है। ये दारुल अमल है। अमल करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। तो इंशाअल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, दूसरी बात मैं सबके लिए दुआ करूंगा। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, कुछ मिनट आपका हम लेना चाहते हैं। जो दानी है, जो सखी है, जो अल्लाह के रास्ते में हमेशा खर्च करके आया है, वो करता रहेगा। सऊद बाबू रानी जोंकी के, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, सऊद भट्टा वाला, ईटा भट्टा वाला, 3 ईटा भट्टे का मालिक है, 2 पेट्रोल पंप है, रानी का है। इतना बड़ा सखी मैं इस इलाके में अभी तक नहीं देखा। उस इलाके में जहां भी जलसा होता है उसका चंदा पहुंचता है, वो खुद लेके पैसा पहुंचता है। 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता हूं, और नगद, उधारी नहीं। एक रोज मैंने कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? एक ईंट का भट्टा था मेरे पास, बहुत मुश्किल से एक ईंट का भट्टा मैंने तैयार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज इसी खर्च करने की वजह से, सदका करने की वजह से अल्लाह ने आज 3 ईंट का भट्टा का मालिक बनाया, 2 पेट्रोल पंप का मालिक बनाया। और वो बोला कि हजरत जिस दिन मैं खर्च ना करूं उस दिन अच्छा नहीं लगता हमको। अल्लाह देता उसी को। एक बात याद रखिएगा, बखील को अल्लाह दौलत नहीं देगा। बखील को अल्लाह दौलत नहीं देता। अगर बखील को दौलत मिल गया तो यूं समझ लिए उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। वही माल उसके लिए जहन्नम का, अल्लाह अकबर कबीरा, जहन्नम का वो जरिया बन जाएगा वो माल। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। एक बादशाह था, बड़ा सखी था, बादशाह था, बड़ा सखी था, लेकिन इसके अपोजिट उसकी बीवी जो थी ना, बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे ना तो बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो मछली लेके बादशाह के पास आ गया। बादशाह बड़ा सखी था, बोला क्या बात है? बोला हुजूर ये मछली मैं नदी से पकड़ कर आपके लिए लाया हूँ। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, वजीर को कहा कैसा करो, इसको 200 दिरहम दे दो, मेरे तरफ 200 टका इनाम दे दो इसको।
तो उसकी बीवी बोली बादशाह को कि तोर दिमाग खराब है गलन या छोटका मछली को 200 टका लग हम माछो नहीं लेबो माछो रिटर्न कर पैसा ला। तो बादशाह कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम बादशाह हैं, जो चीज दे देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। बीवी बोली कि सुनिए पैसा वापस करने का एक उपाय है, एक आइडिया है, अब उससे पूछिए कि ये मछली मर्द है कि औरत है। अगर वो बोले कि औरत है तो आप बोलिएगा हमको औरत मछली नहीं मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि मर्द है तो आप बोलिएगा हमको औरत मछली चाहिए मर्द नहीं चाहिए, मछली ले जाओ पैसा रिटर्न करो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है जी कि नहीं जी? अरे है जी कि नहीं है जी? मुड़ी मत हिलाओ नस्तो बन भाई। तो बादशाह मछुआरे को बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली जो है नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज की मछली है। आपके लिए हम नर मादा काहे लाएंगे, बीज की मछली लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 टका और इनाम दो इसको। उसकी बीवी तो जल भून गई, बोले बताओ हम 200 टका रिटर्न चक्र में जा 400 टका और इनाम दे दिया। ये मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में देखा वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका होता ना सिक्का, गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया पॉकेट में रख लिया। इसकी बीवी बोली देखिए वो चोर भी है, चोरी करता है, देखिए आप इतना दिए सबर नहीं हुआ, वो सिक्का उठाकर पॉकेट में रख लिया। बहुत अच्छा बहाना है, उसको बुलाइए सब पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दिए, जेल में डाल दिए। बादशाह बोला अच्छा ठीक है, इधर मछुआरा आया, बोला काहे चोरी काहे किए? तो वो मछुआरा बोला कि हुजूर ये सिक्का है ना, इसमें आपका फोटो है, आपकी तस्वीर छपी है, रास्ते में गिरा हुआ तो कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उठा के हम चूम करके जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 टका और इसको इनाम दे दो। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, और जो बखील कंजूस है ना उसको ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर सुना करके उल्टा दीजिए उसको, ये 1 टका नहीं देगा वो। बोला बात सही जी, गलत चित्रा जी बोला। इसलिए आपने कहा कि हम जन्नत में महल बनाएंगे, ये मेरी बात नहीं है मुसलमानों।